जय भवानी। तो भारत माता की जय। तो अभी हम यहाँ पे हैं कुरुक्षेत्र में, और ये स्थान है जहाँ पे भगवद गीता का उपदेश हुआ था। वीडियो चलते रही मतलब इसलिए रोक के मत, और आप ये सब कवर कर लीजिए, कृष्ण जी को, अर्जुन जी को, हनुमान। एक मिनट। भारत माता की जय, जय भवानी। और आज हम यहाँ पे हैं कुरुक्षेत्र में, और यहीं पे कृष्ण जी ने भगवद गीता का उपदेश दिए थे अर्जुन को, और आज हम यहाँ पे बैठे हैं एंड वी आर वेरी लकी टू बी हियर। तो यहाँ पे हम आ ही गए हैं, तो फिर पहले हम कुछ याद कर लेते हैं अपने ऋषि मुनि ने जो बोले थे, भारत की जो परंपरा है उसके बारे में हम एक बार याद कर लेते हैं। तो हम एक इंसिडेंट पे चले जाते हैं। इंसिडेंट ये था कि भरद्वाज मुनि एक बार गए थे ब्रह्मा जी के पास और पूछे थे कि ब्रह्मा जी, आप मुझे एक बात बताइए कि मोक्ष क्या होता है, मुझे चैन कैसे मिलेगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, वाल्मीकि महर्षि जो हैं वो भूलोक में, भारत खंड में, वो योग वशिष्ठ लिख रहे हैं, आप उनके पास चले जाओ, आपको अच्छे से समझा देंगे, मुझे तो पता ही, तो आप उनके पास चले जाना। फिर भरद्वाज मुनि वहाँ पे चले जाते हैं और ब्रह्मा जी भी उनको अकम्पनी करते हैं, चलो मैं साथ में आता हूँ। और वाल्मीकि महर्षि से पूछते हैं भरद्वाज मुनि कि प्रभु आप मुझे बताइएगा कि मोक्ष क्या होता है, मैं चैन से कैसे रहूँ। तो फिर वाल्मीकि महर्षि बोलते हैं कि बेटा बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। देखो मोक्ष बस यही है कि लोग सोचते हैं कि जो हमारे सामने दिख रहा है बस वही सच्चाई है, वही रियलिटी है जो आंखों के सामने दिख रहा है। वो बोलते हैं कि वो सच्चाई नहीं होती, वो रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी वो होती है कि पीछे से कोई एक सुपर पावर है, भगवान है, जो सब चीज़ चला रहे हैं अपनी शक्ति से, अपने विल के अनुसार, मतलब अपनी मर्जी से अनुसार। वो जो बंदा अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी बॉडी से, आँखों से वो देखता है, सुनता है और वो महसूस करता है और एहसास होती है उसको, वो समझ लेता है, जानता है, देखता है पर्सनली अपनी खुद बॉडी से कि भाई सब चीज़ को ऊपर वाले चला रहे हैं। जो ये बंदा देख लेता है अपनी ज़िंदगी में जीते जी, उसी को मोक्ष बोलते हैं बस। अच्छा, तो बस हमारे ज्ञान के अनुसार बस वो बोलते हैं कि यही जीवन मुक्ति है, और वो देखना जो है वो अपरोक्षानुभूति बोलते हैं। उसके बाद जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारा एक्सटेंडेड नॉलेज है जो वाल्मीकि महर्षि उस टाइम पे बोलते हैं, बस वही बोलते हैं कि भैया बेटा मोक्ष बस यही है। अब बात आती है कि चलो हमारी नॉलेज के लिए ये भी देख ले, सुन लेते हैं कि तो भरद्वाज मुनि पूछते हैं कि वाल्मीकि महर्षि जी आप, थैंक यू सो मच, बस आप मुझे ये बात बताना कि इस नॉलेज को लेने के लिए एलिजिबल कौन है सुनने के लिए। तो फिर महर्षि बोलते हैं कि देख बेटा, जिस बंदे को लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ तो टेढ़ा है दुनिया में जैसे बनी है, तो फिर यहाँ पे जो भी हम लोग हैं, सारे इंसान जो भी हैं, ये सब किसी ना किसी तरह यहाँ पे फंसे हुए हैं। जिस बंदे को ये लगेगा अंदर, वो बंदा एलिजिबल है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो ब्रह्म ज्ञान है, और ये सबसे बड़ी ज्ञान है। तो बस इतनी सी ये कहानी, आप वेद निकाल लो, उपनिषद निकाल लो, और सारे पुराण निकाल लो, कुछ भी है, उपनिषद, वेद, महाभारत, भागवतम, पुराण, सबका सार बस यही है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मोक्ष है, और मोक्ष ये है कि जानो कि पीछे से कुछ एक सुपर पावर है, उनको हम भगवान बोलते हैं, उपनिषद में ब्रह्मन बोलते हैं, जिसकी कोई रूप नहीं रहती है, और सारे ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, जो बनाए उनको, और जो कंट्रोल करते हैं बस। तो देखिए एक छोटी सी बात है जहाँ पे कृष्ण जी को दिखाइएगा, हनुमान जी। तो एक छोटी सी बात है कि वेद व्यास जैसे कोई जाके पूछते हैं कि गुरुजी आपने इतने सारे पुराण लिखे, महाभारत लिखा, इतने सारी चीज़ें लिखे, एक नॉर्मल बंदा जो अपने जीवन में व्यस्त है उसको तो ये सारा जान नहीं सकता, कितना टाइम लगेगा। आप बस छोटे से में बोल दीजिएगा, एक लाइन में, 2 लाइन में, कि इस सब का सार क्या है। तो बोलते हैं कि बेटा देखो, अगर जानना ही है तो देखो,
पापाय परपीडनाय परोपकार पुण्याय। मतलब कि आप किसी का आप नष्ट करते हो तो फिर वो पाप है, वो गलत है। और अगर आप किसी का भला करते हो, अच्छा करते हो, तो वो पुण्य है। बस इतनी सी बात है। और दोनों आपसे कैचअप करेंगे कभी ना कभी। तो बस इतनी सी बात है। अब हम कॉन्टेम्परेरी में आएंगे। अगर कोई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं सूडो सेकुलर है, लेफ्ट लिबरल है, जो भी है, तो संजय संजय दीक्षित सर जो हैं, जो जयपुर डायलॉग्स के हैं, तो फिर वो तो बोलते हैं पंचमक्कार है। तो अब आप बोलोगे कि यार ये, और कुछ लोग हैं जो विदेश में जाके बोलते हैं कि यार ये भारत की परंपरा को क्यों फॉलो करते हैं, इट्स सो बोरिंग। तो मैं बोलता हूँ कि भैया इसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि आप एक सवाल अब हम कर लें। अगर मैं पूछूं कि आप अपने पड़ोस को किस तरह का पड़ोस पसंद करोगे, वो बंदा जो उपनिषद और जो भी है ये सारा पढ़ के और फॉलो करे कि भाई पापाया परपीडनाया और पुण्याया परोपकाराया, मैं किसी की नुकसान नहीं करनी है मुझे, अगर करूँ तो भला करूँ, ना चुपचाप रहूँ, नहीं तो चुपचाप रहूँ, ये वाला, और संभल के रहे ताकि उसके वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो। आपको पड़ोसी ऐसा वाला चाहिए, या आपको किसी और तरह का पड़ोसी चाहिए जो सोचे कि यार मेरे को तो यही सिखाया गया किताब में कि भाई हम अलग हैं, वो अलग हैं, उसको मारो काटो मर्दों को, और उसकी घर को कब्ज़ा कर लो, पैसे उठा लो, और बेटियों को, लेडीज़ को, वाइफ्स को, बीवियों को आप स्लेव्स बना लो, इस्तेमाल करके उनको। आपको ऐसे पड़ोसी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये होता है धर्म का इम्पोर्टेंस, जो आप सोच रखते हो माइंड में। तो इसलिए जो इतनी प्यारी सोच है, इतनी अच्छी सोच है, जिसके वजह से पूरी दुनिया और पूरा देश और पूरा कॉलोनी, पूरा इलाका अच्छे से सुख शांति से रह सकता है मिल के, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आम लोगों का, आपका मेरा। एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम पीछे जाते हैं कि राजा ने क्या किया था और प्रजा ने क्या किया था। एक टाइम थी जहाँ पे लोगों के ऊपर बहुत बहुत तकलीफ़ें हो रही थी, और कि कुछ लोगों की वजह से। अब कहानी शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक टाइम था जब शिवाजी फाइट कर रहे थे अपने साथियों के साथ, मावलों के साथ। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि एक टाइम पे पन्हाला किले, शिवाजी इतने सक्सेसफुल हुए थे कि बार 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 कहाँ से भी दुश्मन आ रहे हैं, तुर्की से लेके अफगानिस्तान, कैसे कैसे कैसे, वो कभी हारे नहीं। तो उसके वजह से क्या हुआ था, एक बार बहुत ज़ोरदार से प्लानिंग करके पन्हाला किले पे उनको अटैक किए थे, और घेर लिए थे पूरे से, सीज हो गया था। तो उसमें से निकलना था। शिवाजी निकले थे आधी रात को वहाँ से प्लान करके, और शिवाजी को बचाने के लिए मेरे ख्याल से 1200-2000 लोग होंगे। आधा टुकड़ा 2 पालकी लेके निकले थे आधी रात को। आधा टुकड़ा शिवाजी का जो एक शेविंग जो करता था बार्बर, वो बिल्कुल शिवाजी की तरह दिखते थे, उनको लेके पालकी में एक टुकड़ी चली गई थी एक रास्ते में। तो दूसरे टुकड़ी में एक्चुअल शिवाजी महाराज को लेके जा रहे थे। तो पीछे फिर चले गए जेवानी बोल के, और पीछे से फिर उनकी फौज आ रही थी, कोई बंदा था सिद्धि जौहर का, और फिर वो पहले गए थे उसकी तरफ जो शुरक था, बार्बर था, और देखे गए गए गए, और फिर जब पकड़े बहुत टाइम हो गया, निकल गया, और फिर यहाँ से एक्चुअल शिवाजी चले गए, और वहाँ पे जब पकड़े तो फिर उनको पता चला कि यार एक्चुअल बंदा तो निकल गया हमारा हीरो। तो फिर वो पीछे फिर शिवाजी के पीछे आए, और जब वो कैचअप करे, नज़दीक आ रहे थे, तो फिर शिवाजी के पास जो बाकी सेना बची थी, छोटी सी टुकड़ी, उन्होंने क्या बोला कि महाराज आप यहाँ से घोड़ा लेकर निकल जाइए और हम यहाँ पे रोकेंगे। तो ना चाहते हुए भी शिवाजी को निकलना था महाराज को, वो चले गए। और वहाँ पे मेरे ख्याल से एक आधा टुकड़ा शायद एक 300 के होंगे या 600 के होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और वो फाइट कर रहे थे 15,000 की सेना। 30,000 है, 15,000 है, 15,000 से कम नहीं थी। और वो जगह थी, एक तंग की जगह थी जिसमें से 2-3 घोड़े जा सकते थे बस। तो वहाँ पे खड़े थे, और ये लोग भाई साहब
आधी रात को शुरू किए थे फाइट करना, और बाजी प्रभु देशपांडे मेन सरदार थे वहाँ पे। दोनों हाथों में तलवार। आधी रात से लेके अगला दिन दोपहर शाम तक वो फाइट करते रहे। और इतना फाइट करे कि पूरा बॉडी खूना हो गया, पूरे चोट। और बस देख रहे, एग्रीमेंट ये था कि शिवाजी महाराज वहाँ पे पास में विशालगढ़ किले में जाए और अंदर सेफली जाने के बाद तोप का एक सिग्नल दे कि भाई मैं अंदर पहुँच गया, मैं सेफ हूँ। वो बोलेंगे, वहाँ पे तोप की सिग्नल आएगी, उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे गायब, क्योंकि पूरा जंगल तो उनको अच्छे से पता था। ये फाइट कर रहे थे, देख रहे थे कि यार आवाज़ आई नहीं। वहाँ पे शिवाजी विशालगढ़ तो पहुँच गए। वहाँ पे सामने थी सेना ऑपोजिट वालों की, हज़ारों लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, और ये थी छोटी सी टुकड़ी। तो आप देखिए राजा ने क्या करा था कि उनके साथ था एक बंदा जीवा महाला मेरे ख्याल से, और खुद शिवाजी ने दंतपट्टा बांधा अपने दोनों हाथों में, और अपने साथी भी, कुछ साथी जो स्टार्टिंग में थे, और दोनों हाथों में दंतपट्टा निकाल के वो रास्ता बनाते गए काटते हुए सामने सेना में से, और पहुँचे विशालगढ़। अब समझो एक बंदा राजा यहाँ से लेके वहाँ सेना क्रॉस करके दंतपट्टा दोनों हाथों में लेके, वो सीन क्या होगी। वो राजा था, वो गया वहाँ पे, अंदर गए और तोपों की उन्होंने सिग्नल दी। फिर आधी रात से जो दोपहर शाम तक जो बाजी प्रभु देशपांडे दोनों हाथों में तलवार लेके फाइट कर रहे थे, वेट कर रहे थे आवाज़ सिग्नल कब आएगी। जैसे ही आवाज़ आई, बस चैन की सांस ली उन्होंने, और बस नीचे गिर गए और सो गए, मतलब कृष्ण जी के पास चले गए। और बाकी जो भी लोग थे जो गिर गए, बाकी लोग गायब जंगल में। ये है प्रजा। अब इन लोगों ने, आप देखो, जान के ऊपर खेले, सालों साल खेले, हर दिन खेले, पता नहीं कहाँ पे कौन सा दोस्त मर जा रहा था एक एक दिन, फिर भी खाना पड़ता था, क्योंकि स्वराज के लिए रहना पड़ता था। तो ये थी। और आज के डेट में अगर हमारी सेना भी देखेंगे, अब मेरे खुद के दोस्त हैं जो बहुत सारे आईपीएस हैं, कुछ देश के जो जोन्स हैं, साउथ जोन होते हैं, नॉर्थ जोन होते हैं, इनके कमांडो यूनिट्स होती है, एलाइट कमांडो यूनिट्स, उनके जो चीफ्स हैं। तो फिर आप देखते हो ना, जब आप उनके साथ खाते हो, बगल में बैठते हो, तो हाथ के ऊपर टैटू रहता है, निशान होता है महामृत्युंजय मंत्र पूरा हाथ के ऊपर। एक बंदा कमांडो का जो चीफ है एक पूरे जोन का, देश का, वो हाथ के ऊपर महामृत्युंजय का मंत्र लेके जाता है हमेशा। इसका मतलब है, वो बोलते हैं ना कफन बांध के जाता है बंदा, ऐसे वाले लोग होते हैं। सेना जब बाहर खड़ी होती है तो फिर वो एक इंच पीछे नहीं आती। सियाचिन में, बॉर्डर में, कहीं से भी जितने सारे लोग, जो भी वीर चक्र के लोग हैं, परमवीर चक्र के लोग हैं, तो ये होती है प्रजा, ये होती है सेना, ये होता है राजा। और तो आज के डेट में आप देखो, जहाँ पे 1 इंच के लिए लोग अपनी जान देते थे, लेकिन 1 इंच नहीं देते थे, आधा इंच नहीं देते थे। आज के डेट में पाकिस्तान बना तो फिर उसको 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर दिए थे अंदाजे से, रफली। भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जहाँ पे हज़ारों सैनिक 1 इंच के लिए अपनी जान देते हैं। कितने हज़ारों घर वहाँ पे रोती रहती हैं, और यहाँ पे लाखों स्क्वायर किलोमीटर वक्त के नाम पे सौंप दिए। तो ये हालत है, समझना होगा चीज़ों को। तो लोगों की बस यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप बाजी प्रभु देशपांडे जी को याद करिए, उन्होंने कैसे लड़ा था। और हम फ्री की सिलेंडर के लिए, फ्री बस पास के लिए कुछ भी वोट दे देते हैं, और वो कुछ भी कर देते हैं, बस जान से। थोड़ा बहुत हाथ से निकल जाता है तो फिर वेस्ट बंगाल बनती है, संदेश खाली बनती है, और पूरा जब हाथ से निकल जाता है, 80% निकल जाता है, तो फिर वो बांग्लादेश की सड़क बनती है। फ्री बस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, या देश चाहिए, धर्म चाहिए, अपना घर चाहिए महफूज, सेफ, सलामत, हैप्पी। लोगों को देखना है,
बाकी रही राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बस यही है कि देखिए, अगर आज के डेट में सरकार, मतलब कोई भी सरकार जिसके ऊपर लोगों को भरोसा है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी एक सोच और एक डिसीशंस है, करोड़ों लोगों की, एटलीस्ट कम से कम 100 करोड़ लोगों की ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसे जीने वाले हैं, उनके पुश्ते, उनके आने वाले जनरेशन्स कैसे जीने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी से कि मान लीजिए जो सरकार है वो एक शिप है, बहुत बड़ी शिप है, बीच समंदर में है, और ये बहुत तेज़ी से चल रही थी 2014 में जब आप नए आए थे। 2019 में भी अच्छी चली थी। लग सकता है कि ठीक है अब थोड़ा स्पीड कम हुआ है, तो हमको लगता होगा चल ठीक है थोड़ा स्पीड कम हुआ है। अगर हम ये मान के चले कि इस शिप के 5 इंजन हैं, तो 3 इंजन तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बंद है, और जो गाड़ी अब चल रही है वो पहले जो 5 इंजन से चल रही थी उस स्पीड से के मोमेंटम से चल रही है, क्योंकि उस टाइम पे स्पीड था। अब तो 3 इंजन बंद है, अब जो चल रही है वो पहले वाली मोमेंटम से चल रही है, और 3 इंजन ऐसे ही बंद रहे तो आगे जाके और स्लो होगा। मैं बोलता हूँ 3 इंजन क्या है। एक इंजन ये है मेरे नज़र में कि अगर सरकार बोलती है कि हम हिंदुओं की पार्टी नहीं है, तो जो लोग आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उनका तो मोह भंग हो गया ना आपके ऊपर। एक इंजन गई। जो आपकी डाई हार्ड फैन है, लोग अरब से लेके बांग्लादेश तक अगर लोग खुन्नस करते हैं आरएसएस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो लोग देश के शुभचिंतक हैं, राष्ट्र के, मतलब आपके शुभचिंतक हैं, तभी तो बाहर लोगों को खुन्नस हो रही है ना। अगर आप बोलते हो तो कि उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो दूसरी इंजन गई, कि जनता को भी लगेगा ना कि यार जिन जो उनके साथी है, उनका ताकत है, उनको ही अगर आप नकार रहे हो, उनकी ज़रूरत नहीं है बोल रहे हो, तो फिर वो तो फिर लोगों का इंटरेस्ट निकल जाएगा, ट्रस्ट निकल जाएगा। वो दूसरा इंजन गया। तीसरा इंजन ये है कि आप प्लीज़ डोंट माइंड, पिछले इलेक्शन में आप इलेक्शन से मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ता पहले जितना वहाँ पे, आप मेरे शब्द यूज़ के लिए आप प्लीज़ क्षमा करें, इतना तमाशा हुआ था कैंडिडेट के सिलेक्शन के टाइम पे कि भाई जो आ रहा है आ जाओ, जो चढ़ रहा है चढ़े। ये कृष्ण जी का रथ है, यहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं, ठीक है ना, और धर्म के लिए फाइट करने के लिए कोई बैठे हैं। तो अगर एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आया था कि एक बंदे से किसी ने पूछा था कि भाई साहब आप मेडलिस्ट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको आप क्यों इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हो, भाजपा में क्यों ज्वाइन कर रहे हो। तो उन्हें बोला था कि एक्चुअली क्या था ना, मैं सो गया था, सो के उठा था, फिर मुझे लगा कि मैं गलत साइड पे हूँ, तो मैं पार्टी चेंज कर लिया, मैंने यहाँ पे आ गया। अगर ऐसी बातें अगर होती हैं तो लोगों को ट्रस्ट कम हो जाता है ना। लोगों के लगे यार सब एक ही है, किसी को भी बिठा रहे हैं, तो एक होती है। और फोर्थ इंजन ये भी हो सकता है ना कि फ्री की सब्सिडी देके, फ्री का बिजली देके, फ्री की सिलेंडर देके, वो ये बोल के प्रोपागंडा चला के जो लोग आपके वोटर्स हैं उनको थोड़ा पलट सकते हैं उस तरफ, है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखा के उनका वोट ले लो, तो फिर ये होता है कि फोर्थ इंजन को तो फिर थोड़ा बहुत वीक कर रहे हैं फ्री के चक्कर में। तो आपके पास बचा क्या, एक डेढ़ इंजन। एक डेढ़ इंजन से कब तक चलेगा, जो चल रही है एक डेढ़ इंजन में चल रही है, ऐसा ही रहा, बाकी 3.5 इंजन ऐसे ही ख़राब रहे, तो आगे जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगी। तो आप प्लीज़, मैं तो आपके सामने बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ, मोदी जी और कृष्ण जी, कृपया करके धर्म को बचाए, देश को बचाए, लोगों को बचाए, कहीं ये संदेश खाली और बांग्लादेश ना हो। ये वेद भूमि है। इतनी प्यारी सोच है कि भैया पापा या परपीड़ना या पुण्या या परोपकाराय, मतलब किसी की करो तो भला करो, नहीं तो चुपचाप रहो, कभी कष्ट ना दो। ऐसे सोच से बड़ा सोच क्या होता है दुनिया में। अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो और किसकी रक्षा करेंगे। मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं एक टॉपर था पूरी ज़िंदगी,
ऑलमोस्ट स्टेट में टॉपर टाइप का था मेडिकल कॉलेज में, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री। मुझे कुरुक्षेत्र तक आके यहाँ पे बैठ के अपना चेहरा दिखा के बोलने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि भाई बाजी प्रभु देशपांडे उन्होंने तो मेरे से बहुत बड़ा त्याग किया था, मैंने क्या किया है? उनके सामने मैं जो कर रहा हूँ ये तो बहुत कम है ना। तो प्लीज़ ध्यान से। और मैं एक बात बोलता हूँ फाइनली, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, ये भगवद गीता का जन्मस्थल ही है, हम उसी स्थान पे बैठे हैं जहाँ पे रथ रुका था और उपदेश हुआ था। देखिए, इलेक्शन तो होते रहेंगे, ठीक है ना कोई जीतेगा, चलता रहेगा, फ्री चलेगा, सब्सिडियाँ चलेंगी, बातें होंगी, मीटिंग होंगी, ये सब होगा। लेकिन मान लो 10 साल 20 साल 30 साल के बाद जब नंबर बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत संदेशकाली शुरू होगा, उसके बाद बांग्लादेश शुरू होगा, पता नहीं क्या शुरू होगा। आप देखिए, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ जो आईपीएस हैं, आर्मी वाले हैं, कमांडोस हैं, वो खाली हाथ तो नहीं निकलते, उनके हाथ में वो ट्रेंड है, वो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं ऑलमोस्ट, एटलीस्ट उनके पास एक चांस तो है सर्वाइव करने का। और उनको ट्रेन क्यों करते हैं? बॉर्डर में जो बंदा जाता है तो फिर वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल क्यों रखे हैं? क्योंकि सामने वाला बंदा कब क्या करेगा उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये जो भी लोग हैं आपके अच्छे से मंदिर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार मुझे पाप नहीं करना है, मुझे बस मम्मा पापा का नाम रोशन करना है, तो इन लोगों के ऊपर अगर 20 साल 30 साल के बाद कुछ अटैक होता है तो ये लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे? आज के डेट में तो बस यही है कि कोई लड़की अगर कहीं पे भी कोई बंदा आ जाता है, प्रपोज करता है, मना करती है, तो फिर उसको रोड पे ही वो गिर जाती है, उसके सर के ऊपर वो चाकू से, इतनी बड़ी चाकू 1.5 फीट 1 फीट की चाकू से वो मारते रहता है, चाकू अटक जाती है लड़की के सर में, फिर वो निकालता है, लड़की तड़पती रहती है। और जो लड़के बगल में जा रहे हैं रोड पे, वो बस देख के वहाँ पे देख रहे हैं, बस खड़े होके, जवान लड़के। तो अगर हमारे यहाँ है कि चाइना में जो शाओलिन टेम्पल है ना, वहाँ पे कंगफू है, जो सारे हॉलीवुड मूवीज़ में कंगफू चलती है वो शाओलिन में चलती है, शुरुआत वहाँ पे हुई थी। तो शाओलिन में जो मार्शल आर्ट्स आई है ना, वो आई है बोधिधर्मा जी से। बोधिधर्मा जी जो साउथ इंडिया में एक राजा के बेटे थे, प्रिंस थे, उनको बस जाना था बाहर, तो जो भी रीज़न था वो बाहर चले गए। और जाते जाते जब वो यहाँ पे राजा थे, प्रिंस थे, तो एक राजकुमारी थी जिन्होंने उनको एक कलरी पयट्टू मार्शल आर्ट्स होती है, उसमें एक वर्टिकल होती है वज्रमुष्टि। वज्रमुष्टि मतलब हाथों के ऊपर जो आयरन होती है ना, आयरन को क्या बोलते हैं भैया? लोढ़ा। लो हाँ, लोह के जो यहाँ पे मेटल की कवरिंग होती है, जैसे साइकिल चेन होती है ना पुरानी वाली, ऐसी वाली अच्छी खासी तगड़ी वाली, जैसे वागनाग शिवाजी का था महाराज का, तो वैसे ही थे हाथ के ऊपर, उनको लगा के, लोह को लगा के फाइटिंग करते थे। वो एक तरह का होता था वज्रमुष्टि। उसको एक लड़की ने, एक राजकुमारी ने सिखाया था बोधिधर्मा को, फिर वो गए चाइना और फिर वहाँ पे सिखाए थे। और वहाँ पे आज के डेट में भी बहुत बड़े पेड़ हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे दाग हैं, छेद हैं, जैसे डिप्रेशंस होती है ना, वो उंगलियों से वहाँ पे ट्रेन करते थे। तो अगर मान लीजिए यही लड़की, अगर कोई बंदा ये बचपन से ट्रेंड है, एलकेजी से, किंडरगार्टन से ये ट्रेंड है मार्शल आर्ट्स में, कलरीपयट्टू में, और कोई बंदा प्रपोज करने के लिए आता है, ये मना करती है और फिर वो अटैक करने के लिए चाकू निकालता है, अगर वो बचपन से ट्रेंड है वो राजकुमारी की तरह, क्या ना उसको 2 टुकड़े कर दी 2 मिनट में। और जो लड़के फालतू वहाँ पे खड़े होकर मजाक देख रहे थे, लड़की के ऊपर अटैक हो रहा था, कोई मार रहा था, एक्चुअली गाली दे के नहीं जा रहा था, मार रहा था। तो अगर वो बच्चे भी और लड़के भी अगर बचपन से ट्रेन हुए होते ये सब में बोधिधर्मा की तरह, क्या ना उसको हाथ पैर तोड़ देते, सर तोड़ देते उसके, जो बंदा गलत कर रहा था। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी से कि प्लीज़ आप मार्शल आर्ट्स को, स्पेशली जो हमारा होम ग्रोन कलरीपयट्टू है, उसको एलकेजी से, किंडरगार्टन से, जब से पढ़ाई शुरू होती है उसमें इंक्लूड करें, उसको मार्क्स रखें, ताकि जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इनको टॉप करते हैं हमारे लोग, खास करके बच्चियाँ, ये मार्शल आर्ट्स को भी टॉप करें, ताकि आगे जाके कुछ भी होता है तो अपना डिफेंस खुद करें।
100 करोड़ की सेना जो स्पेशलिस्ट है कलरी पयट्टू में। इमेजिन करो 100 करोड़ की सेना। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, कृष्ण जी, लव यू सो मच, हनुमान जी, थैंक यू।